नमस्कार, मैं हूं मुकेश राव और आप देख रहे हैं SRB न्यूज। रुक करते हैं इस समय की प्रमुख खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में कल दिनांक 19 फरवरी को समाजवादी पार्टी के भव्य सम्मेलन का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि पीलीभीत जिले में चौथे चरण का चुनाव 23 फरवरी को होना है और जनपद पीलीभीत में 4 विधानसभा सीटें हैं और चारों विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। समाजवादी पार्टी को जनता के बीच जाकर मजबूत करने का काम कर रहे हैं। शहर पीलीभीत में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आगमन हुआ, जिससे समाजवादियों में जोश और खुशी की लहर देखने को मिली। वहीं अखिलेश यादव ने सभा को संबोधित किया और भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले और दूसरे चरण के चुनाव हो चुके हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी के हित में जनता ने अपार वोटिंग कर यह साबित कर दिया है कि 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने का काम करेगी। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने पिछले विकास कार्यों को गिनाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आते ही फिर से विकास की गंगा बहाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जहां भी गाय और सांड के मारने से मौतें हुई हैं, उन लोगों को सरकार बनने पर 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार करेगी। जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हाजी साहब का जो सपना था, हाजी साहब ने कभी पार्टी नहीं छोड़ी, पार्टी के वफादार रहे और लोगों ने यहाँ के जो और प्रत्याशी थे उन्होंने अपनी कुर्बानी दी है। सभी की कुर्बानी, हाजी साहब से लेकर सब तमाम लोगों की कुर्बानी को देखते हुए यहाँ की जनता और खास तरीके से जो मुस्लिम वर्ग है, एक तरफा डॉक्टर शैलेंद्र कुमार को भारी वोटों से जिताने का। मैं पूछना चाहता हूँ योगी सरकार से कि लखीमपुर खीरी के अंदर जो गृह मंत्री के बेटे ने जो वहाँ पे उसको खास तरीके से जो लोगों को कुचला था, उसके बाद इतनी कम धाराएं लगाई गई, उसे जमानत मिल गई, क्यों योगी जी ने नहीं ठोका? वसीम साहब, जब तक अब से 2 चरण हो चुके हैं, इसमें कैसा रिस्पांस रहा है और आगे अब तीसरा चरण आने वाला है, उसके बारे में क्या कहना है? बिल्कुल आपने सही कहा कि पहले चरण के अंदर जहाँ है हमें उम्मीद है लगभग हमें 30 से 35 सीटें मिल रही है और दूसरे चरण में लगभग हम 40 सीट जीत रहे हैं, 75 क्रॉस कर चुके हैं और तीसरे चरण में लगभग इनका सफाया कर देंगे, क्योंकि ये समाजवादियों का गढ़ रहा है। एटा, मैनपुरी, इटावा ये क्षेत्र में। जनपद बरेली में 9 सीटें हैं और 9 पे चुनाव हो चुका है। क्या लगता है कितनी सीटें निकल जाएंगी बरेली के अंदर? देखिए 9 में हमें मान के चलिए कम से कम हम जो है 7 सीटें वहाँ जीत रहे हैं और 2 पे हमारी फाइट। आज जो अखिलेश जी यहाँ पीलीभीत में आए हैं, यहाँ की जनता को क्या संदेश देके गए हैं? क्या मतलब कोई यहाँ के कार्यकर्ताओं को, प्रत्याशी को क्या दिशा निर्देश देके गए हैं? उन्होंने यहाँ के प्रत्याशियों को बताया कि ये जो भूमि है ये किसानों की भूमि है, आप उन्हें गन्ने का मूल समय से मिलेगा। उनको जो खाद है 7 बोरी खाद, 2 DAP और 5 बोरी यूरिया फ्री मिलेगी और उन्होंने ये कहा कि किसानों को न्यूनतम मूल्य देंगे। तो ये सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण बिंदु था जिसपे यहाँ के खास तरीके से और युवाओं के लिए BEd, TET इन लोगों के लिए कहा कि हम रोजगार के दरवाजे खोल देंगे और सरकारी नौकरी 11 लाख जो वादा किया है वो पहली कैबिनेट में पास करके धीरे धीरे भर्ती करते रहेंगे। और बैकलॉग जो सरकार खत्म करना चाहती है, जो जैसा हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा कि इन्होंने क्या हवाई अड्डे भेज दिए, इन्होंने एयरपोर्ट भेज दिए, उसके अलावा रेलवे जो ज्यादातर जमीनें थी इन्होंने बेच दी। तो हर डिपार्टमेंट को LIC, सेल, बेल तमाम डिपार्टमेंट को बेचने का काम किया है, जिससे कि लोगों को आरक्षण न मिल पाए। तो उस आरक्षण के विरोध में OBC की भागीदारी 85% है, वो आने वाले इलेक्शन। लास्ट सवाल मेरा आपसे ये है, आप प्रत्याशी थे और भावी प्रत्याशी थे और काफी मजबूत प्रत्याशी थे, ऐसा क्या हुआ और ऐसा क्या अखिलेश जी ने आपको समझा दिया जो आपने मतलब समर्थन दे दिया और अखिलेश जी के वहाँ साथ में हो गए? बिल्कुल सही बात है कि माननीय अखिलेश यादव जी ने मुझे बुलाया और मैं जाने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि आप एक अधिकारी रहे हो और पढ़े लिखे आदमी हो, आप खाली आपको एक MLA बनना नहीं, बनकर आपको पूरा सम्मान दिया जाएगा और समाजवादी पार्टी में जो कुर्बानी देता है, मुझे पूरी उम्मीद है कि कहीं न कहीं जो उन्होंने वादे किए हैं, हमारे साथी हैं नदीम भाई और आजम भाई भी हैं, तमाम लोग हैं जानते हैं, जो उन्होंने मुझे जो वादा किया है वो पूरा करेंगे। और जो नौजवानों का वादा है, मुझे मिले ना मिले, लेकिन मैं चाहता हूँ कि खास तरीके से जो यहाँ अल्पसंख्यक है यहाँ का और बहेड़ी का, अखिलेश जी जाहिर सी बात है कि पीलीभीत की चारों सीटों को जिताने का यहाँ से संकल्प लेकर गए और खास तौर से जनता को जो उन्होंने मैसेज दिया है वो ये दिया है कि ये चारों सीटें इन बीजेपी के चुंगल से निकाल कर समाजवादियों के झोली में डालने का काम करें और अखिलेश जी जब इस चारों सीटें समाजवादी की यहाँ से जीत कर जाएंगी तभी मुख्यमंत्री बनेंगे।
और हम लोग जो हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के अंदर सरकार बनाने जा रहे हैं। युवा सचिव हूँ महिला सभा की, और भीड़ को देख के आप लोगों ने अंदाजा कर ही होगा, और ये क्वेश्चन पुटअप करने की जरूरत भी नहीं है कि हम लोग जीतेंगे नहीं जीतेंगे। जिसके दिल में सच्चाई है वो समाजवादी को वोट देगा, क्योंकि भाजपा ने हम लोगों का बहुत नुकसान किया। पीलीभीत जिले की या पीलीभीत पूरे क्षेत्र की बात करें तो यहाँ मुख्य परेशानी जनता की है क्या? यहाँ देखिए सबसे बड़ा काम ये है, यहाँ पे जो मुस्लिम वोटर्स हैं रोजगार नहीं है, हिंदू लोग हैं वो किसान हैं बेचारे, रोजगारी की ही कमी है, बेरोजगारी और टाइम पे पैसे ना मिलना, गन्ने का भुगतान ना होना, ये बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं, मेन मुद्दे। ऑनलाइन के साथ है, उनको शिक्षा चाहिए, मगर शिक्षा के नाम पे यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ ये है कि हिंदू, जहाँ हिंदू ज्यादा है वहाँ मुसलमानों को परोस लो, जहाँ मुसलमान ज्यादा है वहाँ हिंदुओं को परोस लो और वोट ले लो और अपनी कुर्सी पे कब्जा करो और छुट्टी। का जो आगमन हुआ है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो आज जनसभा की और जनसभा में जिस तरीके से जब वो लास्ट अंतिम बोल रहे थे उसके बावजूद भी लोगों का जो आगमन है, इसे महसूस होता है कि समाजवादी पार्टी चारों सीटें पीलीभीत जनपद में जीती। आज यहाँ पे अखिलेश जी मतलब यहाँ के जो संगठन के लोग हैं उनको और बाकी के यहाँ के प्रत्याशी हैं उनको क्या दिशा निर्देश देखेंगे? देखिए, उन्होंने प्रत्याशी को जीत के लिए कुछ मंत्र दिए हैं और संगठन को निर्देश दिए कि संगठन को एकजुटता के साथ, संगठन को पूरी मजबूती के साथ जो है पूरे जिले में लगा है। और उन्होंने कहा है कि मेहनत के साथ सबसे जो स्थिति है, जो जहाँ 2 फेज हम लोग बहुत जीत के आ रहे हैं, तीसरे फेज का समथिंग चुनाव कल है, तो तीसरे फेज भी बहुत मजबूती के साथ है। इसलिए चौथे फेज के जो दिशा निर्देश मिले हैं वो ये है कि हम लोग चारों सीटें जिताएंगे। यहाँ जैसे कि 2 चरण हो चुके हैं, तीसरा चरण चौथा चरण बाकी है, क्या लगता है जिस तरह से 2 चरणों का चुनाव हुआ है उसको देखते हुए अब ये तीसरा चौथे चरण में किस तरह का रिस्पॉन्स निकल के आएगा? तीसरे चरण का देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि मैं खुद वोट डालूंगा, और खुद वोट डालूंगा का मतलब यह है कि ये क्षेत्र पूरी इटावा बैनपुरी का क्षेत्र है, फर्रुखाबाद, जहाँ ये है कि जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं पड़ता है। तीसरा फेज भी बहुत मजबूती के साथ है और चौथा फेज भी मजबूती के साथ है। मैं ये जानता हूँ कि 5वां फेज जब खत्म होगा तो समाजवादी पार्टी बहुमत पा जाएगी। जिस तरह से यहाँ पे एक समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े कद्दावर नेता के रूप में हाजी जी मरूम जाने जाते थे, अब उनके परिवार से उनके बेटे साहब पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में ज्वाइन हो चुके हैं, दूसरी पार्टी से प्रत्याशी हैं, क्या लगता है कि उनके दूसरी पार्टी से चुनाव? तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।